चुन्नू कबूतर ने इस साल अपने खेतों में तरबूज की खेती की थी। तरबूज तो बहुत ही बड़े बड़े और मीठे मीठे थे। और राजू चील अपने बगीचे में लगे अमरूद के पेड़ों को बड़ा कर लेता, उनकी देखभाल करता, जिससे उनमें जल्दी फल लग जाते। और इस साल तो राजू चील अमरूद की ही फसल करता है। इसी प्रकार जंगल के सारे पक्षी इस साल व्यापार के लिए अलग अलग प्रकार की फसलें करते हैं। और कल्लू कौवा ने तो इस साल फसल लगाने का कोई अभी तक इंतजाम भी नहीं किया होता है। अरे जी, सुन रहे हो? अपने जंगल में सभी पक्षियों ने अपनी अपनी फसलें लगा ली हैं। किसी ने आम की फसल की है तो किसी ने अमरूद की। हम इस साल कौन सी फसल कर रहे हैं जी? अरे बागबान, क्या बताऊं तुझे, मुझे तो कोई फसल समझ में नहीं आ रही है। इस साल कौन सी फसल की जाए? ऐसा करता हूँ, थोड़ा आराम कर लेने दे, बाद में सोचता हूँ। आपको जब देखो जब सोने की पड़ी रहती है, कभी तो काम देख लिया करो। अरे इस साल हमने फसल नहीं की तो खाएंगे क्या? अरे तू हर वक्त चिल्लाती रहती है बागबान। अरे परेशान मत हो, अभी वो पड़ोस में हमारे रहती है ना टुनी चिड़िया, अभी उसने भी कुछ फसल नहीं की है। अरे वो कुछ करेगी तो चुरा लेंगे, अपना काम हो जाएगा, तू परेशान मत हो। टुनी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी होती है और वह फसल के बारे में सोच रही थी। हे भगवान, मैं कितना लेट हो गई। सभी पक्षियों की फसल तो बड़ी भी हो गई है। मुझे तो अभी तक यही पता नहीं चला कि मैं बोऊं क्या। ऐसा करती हूँ, पक्षियों से जाकर मदद लेती हूँ, शायद कोई अच्छी सलाह दे दे। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती और पक्षियों से सलाह लेने के लिए चली जाती है। अरे राजू भाई, आपके अमरूद तो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। लगता है इस साल आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले हैं। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, जंगल में बहुत से पक्षियों की फसल भी हो चुकी है। बस एक आप ही हैं जिन्होंने अभी तक फसल भी नहीं बोई। राजू भाई, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। मैं आपसे यही पूछने आई थी, मार्केट में किस चीज़ का भाव सबसे ज़्यादा चल रहा है। मैं उसी चीज़ की फसल करूँगी, जिससे मुझे मुनाफा भी ज़्यादा हो जाए। अच्छा हुआ चिड़िया बहन, आपने ये बात मुझे बता दी। मैं आपसे कहने ही वाला था। अरे मार्केट में प्याज का भाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको प्याज की खेती करनी चाहिए, बहुत मुनाफा होगा। हाँ, ये ठीक कहा आपने राजू भाई, मैं भी यही सोच रही थी। तो मैं अभी जाकर मार्केट से प्याज लाती हूँ और आज ही बुवाई कर दूँगी। अरे प्याज ले लो प्याज, आ जाओ, ताज़ा माल है ताज़ा माल, आ जाओ प्याज ले लो प्याज। प्याज वाला ऐसे आवाज़ लगा रहा होता है, तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ जाती। अरे भैया, प्याज कैसी दी? मुझे बोने के लिए प्याज चाहिए, आपके पास मिल जाएगी ना? हाँ चिड़िया बहन, मिल जाएगी मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। मेरे पास एकदम अच्छी वैरायटी की प्याज है, मात्र 180 रुपया किलो। बताइए आपको कितनी दूँ? हे भगवान, इतनी महंगी प्याज, मुझे तो पता ही नहीं था। राजू भाई सही बोल रहे थे। अरे भैया कुछ कम करो ना, मुझे 10 किलो प्याज लेनी है। ठीक है चिड़िया बहन, यदि आपको 10 किलो लेनी है तो मैं 150 रुपया लगा दूंगा। और फिर टुनी चिड़िया प्याज लेकर वहाँ से उड़कर अपने खेतों की तरफ चली जाती है। टुनी चिड़िया खेत पर आकर बोरी से एक एक प्याज निकालकर खेत में बोने लगती है और वह थोड़ी ही देर में सारे खेत में प्याज बो देती। और फिर कुछ दिनों बाद टुनी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी थी, तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता। अरे टुनी बहन, अच्छा हुआ आप मुझे जल्दी मिल गईं। मैं आपके पास ही आ रहा था। टुनी बहन, मैं बाजार जा रहा हूँ, यदि आपको कुछ मंगाना हो तो बता दो। मिट्टू भैया, मुझे कुछ नहीं मंगाना, पर आप बाजार जा रहे हो तो एक काम करना। मैंने अपने खेत में कुछ दिन पहले प्याज की फसल बोई थी, अब वो फसल तैयार हो गई होगी, तो आप बस प्याज का भाव पता कराना, उसके बाद मैं प्याज अपनी उखाड़ लूँगी। ठीक है टुनी बहन, मैं शहर की ओर जाता हूँ। आप भी खेत पर जाकर अपना प्याज का हाल देख लें, वह पूरी तरह पक गई है या नहीं। और फिर टुनी चिड़िया अपने खेतों की तरफ उड़ जाती। वह वहाँ से उड़कर अपने खेत पर आ जाती है। वह देखती है उसके खेत में प्याज की फसल बहुत ही अच्छी तरह हुई थी, पूरे ही खेत में प्याज ही प्याज दिख रही होती है। अरे वाह, इस साल तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब बस मिट्टू शाम को मुझे भाव बता दे प्याज का, कल से मैं अपनी प्याज को बेचना शुरू कर दूंगी। अरे जी, आपको पता है हमारे पड़ोस वाली चिड़िया ने भी अब प्याज की फसल कर ली है। आपको तो ये भी पता नहीं होगा, अब जाके कोई फसल का इंतजाम करो। क्या? वो टुनी चिड़िया ने प्याज की फसल कर ली? अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था।
अरे बागबान, आप समझो अपनी फसल का इंतजाम हो गया बस। ऐसा कहकर कल्लू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और वह उड़ते उड़ते टुनी चिड़िया के खेत पर पहुँच जाता। अरा मेरा बाप, ये टुनी चिड़िया ने तो प्याज का भंडारा लगा रखा है। यदि ये सारी प्याज बेच लेगी तो अमीर हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, आधी प्याज चुराता हूँ, पूरी चुराऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। और फिर कल्लू कौवा टुनी चिड़िया के खेत की आधी प्याज उखाड़ लेता। हाँ, अब ठीक है। अब जाकर ये प्याज को सेल करता हूँ। जैसे ही ये प्याज सेल हो जाती है, बकाया प्याज भी उखाड़ ले जाऊंगा और मैं लखपति हो जाऊंगा, लखपति। अरे भगवान, तुम तो मुझे निकम्मा नालायक ही बोलती रहती थी। ये देखो कितनी बिलात प्याज की चोरी करके लाया हूँ। अब हम इससे अमीर हो जाएंगे। अरे बाजी, अब किया है ना आपने अकलमंदी का काम। वैसे तो आप बुड़बक के बुड़बक ही थे। अब ऐसा करना, सुबह जाकर ये सारी प्याज बेच देना और रोकड़ा कर डालना, रोकड़ा। अरे हाँ हाँ भगवान, थोड़ा धीरे बोल, धीरे। वो पास की चिड़िया की ही प्याज है, कहीं उसे पता न लग जाए। और फिर शाम होते ही टुनी चिड़िया प्याज उखाड़ने के लिए अपने खेतों पर आती है। खेत पर आकर वह देखती है उसके आधी खेत की प्याज पहले से ही उखड़ी हुई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी प्याज कौन उखाड़ ले गया? मैंने तो सुबह ही देखी थी, पूरी प्याज थी। लगता है कोई मेरी चोरी कर ले गया है। अब बकाया प्याज को मैं जल्दी उखाड़ लेती हूँ, नहीं तो कोई ये भी चोरी कर ले जाएगा। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया खेत की सारी प्याज उखाड़ लेती है। और फिर अगले दिन अरे प्याज ले जाओ, प्याज आ जाओ, ले जाओ प्याज। सस्ती सस्ती, अच्छी अच्छी, ताजी ताजी प्याज ले जाओ, प्याज। आ जाओ, ले जाओ प्याज। कल्लू कौवा ऐसे ही प्याज बेच रहा था, तभी वहाँ पर गौरी चिड़िया आती है। अरे कल्लू भैया, मुझे 5 किलो प्याज लेनी है। आप कितने रुपया किलो प्याज दे रहे हैं? अरे गौरी बहन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 रुपया किलो प्याज दी है। ये लो आपकी 5 किलो प्याज। और फिर गौरी चिड़िया प्याज लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी चिड़िया प्याज लेकर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में टुनी चिड़िया प्याज को सुखाती हुई दिखाई देती और वह वहाँ पहुँच जाती है। अरे टुनी बहन, आप भी प्याज बेच रही हो क्या? कितने रुपया किलो प्याज दे रही हो आप? मैं तो कल्लू कौवा से लेकर आई हूँ, 200 रुपया किलो। गौरी बहन, मैं अभी प्याज नहीं बेच रही हूँ, मैं अभी प्याज को सुखा रही हूँ, कल बेचूंगी। पर आप ये प्याज किससे लेकर आई हैं? कालू कौवा से। ये तो मेरी प्याज है, लगता है उसी ने मेरी प्याज चोरी की है। हाँ टुनी बहन, मुझे भी लग रहा था ये कालू कौवा कुछ तो काम करता नहीं है, बस इधर उधर चोरी ही करता रहता है। ठीक है गौरी बहन, आप जाइए। अब मैं कल्लू कौवा को कल अच्छे से सबक सिखाती हूँ। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। और फिर अगले दिन प्याज ले लो, प्याज प्याज ले लो, ताजी ताजी प्याज। 100 रुपया किलो प्याज ले लो, प्याज। आ जाओ, ले लो प्याज। अरे चिड़िया, ये क्या बगल में धंधा लगा दिया है? और ये 100 रुपया क्या लगा रखा है? 200 रुपया किलो प्याज चल रही है और मैं 200 रुपया किलो बेच रहा हूँ। तो तू भी यहाँ पर धंधा करेगी, 200 रुपया ही बेचेगी, समझी? अरे कल्लू भैया, आपकी मर्जी, आप जितना बेचना चाहे बेचिए। आपको 200 500 जितना बेचना है बेचिए, मुझे क्या। मुझे तो 100 में प्रॉफिट है, तो मैं 100 में ही बेचूंगी, ठीक है। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया प्याज बेचने की आवाज़ लगाने लगती है। प्याज ले लो, प्याज। आ जाओ, ताजी ताजी प्याज ले लो, 100 रुपया किलो प्याज। टुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर पिंकी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह, इतनी सारी प्याज। कल्लू भैया, कैसी दे रहे हो प्याज? कितने रुपया किलो लगाई? अरे पिंकी बहन, बिल्कुल सस्ती, पानी के बराबर लगाई है। पिंकी बहन, सिर्फ 80 रुपया किलो। बताइए कितनी दूं? अरे टुनी बहन, आप भी प्याज बेच रही हैं, आपने कैसी लगाई? कितने रुपया किलो दे रही हैं आप? हाँ पिंकी बहन, आज से अब मैं भी प्याज बेचूंगी। बताइए आपको कितनी दूं? मैं तो 100 रुपया किलो दे रही हूँ। इतना सुनकर पिंकी चिड़िया टुनी चिड़िया की बजाय कल्लू कौवा से प्याज ले लेती है और वहाँ से चली जाती। है क्यों टुनी, कैसा लगा? अरे तेरी प्याज नहीं बिकने वाली यहाँ पर, ये कल्लू कौवा का इलाका है, समझी? है। अरे आ जाओ, ले जाओ प्याज, 80 रुपया किलो प्याज ले लो, प्याज। यह सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता और फिर वह दिमाग लगाकर कहती है, आ जाओ, ले जाओ प्याज, सस्ती सस्ती प्याज, सिर्फ 50 रुपया किलो प्याज। आ जाओ, ले जाओ प्याज। अरे ये क्या, इसने तो 50 रुपया कर दिए। अरे आ जाओ, ले जाओ प्याज, सिर्फ 25 रुपया किलो प्याज। आ जाओ, ले जाओ। आ जाओ, ले जाओ प्याज,
सिर्फ 30 रुपया किलो प्याज। आ जाओ ले जाओ प्याज। अरे ये तो भाव को ही कम करती जा रही है। रुक जा, इसको बताता हूँ। अरे आ जाओ ले जाओ प्याज, सिर्फ 5 रुपये किलो। आ जाओ ले जाओ 5 रुपये किलो प्याज। इतना सुनकर टुनी चिड़िया अपनी दुकान छोड़कर कल्लू कौवा की दुकान के पास जाती। कल्लू भैया, ये लो 1000 रुपया और 5 रुपया किलो के हिसाब से मैंने आपकी सारी प्याज खरीद ली। ऐसे ही टुनी चिड़िया कल्लू कौवा की सारी प्याज खरीद लेती है। आ जाओ ले जाओ प्याज, ताजी ताजी प्याज ले लो प्याज। 180 रुपया किलो प्याज ले लो प्याज। अरे ये क्या, इसने तो मुझे चूतिया बना दिया। 5 रुपया किलो में खरीद कर 180 रुपया बेच रही है। अरे ये क्या कर दिया मैंने। टुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर जंगल के बहुत से पक्षी प्याज लेने के लिए वहाँ पर आ जाते और सभी पक्षी बारी बारी से टुनी चिड़िया से प्याज लेने लगते हैं। यह देखकर कल्लू कौवा वहाँ से भाग जाता है।